दरिंदों ने हमारे बेटी को पकड़ के और आंख में बालू दिया गया और दोनों हाथ तोड़ा गया और उनके साथ रेप किया और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो गया, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। निर्दोष है फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं, जो आए लेसी सिंह ये और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है। 14 साल की पुत्री रही, इनके साथ उनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। जो मुख्य आरोपी हैं उनको छोड़ा जा रहा है। सब यही धमकी देते हैं, आंख दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन है, शंकर सिंह है, लेसी सिंह है, सब निर्दोष में साबित कर रहे हैं। तो आपके पास आकर के मतलब कौन बोला इसका कहने का मतलब? पुलिस का लोग आके बोलता है, धमकी देता है जो केस को उठा लीजिए। कौन बोला? पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं, वही धमकी वो परिजन जो पकड़ाए थे अपराधी सब, वो सब बोल रहे हैं जो केस को उठा लीजिए, तुम्हारा खाने के पैसा नहीं जुटते हैं। पकड़े गए थे जो 2 लड़के, उन्हीं के परिवार के लोगों का इनका कहना है कि आगे पीछे उनकी जमीन है और पुलिस प्रशासन और उनके माध्यम से जो है इनको खुलेआम धमकी भी मिल रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार और बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के सवाल उठाया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे हैं और पूर्णिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्णिया में पिछले दिनों फरवरी के महीने में एक नाबालिग बच्ची के रेप की घटना सामने आई थी, उसी के संदर्भ में तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है बिहार सरकार पर। साथ ही पुलिस कर्मचारियों पर भी उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि वो अपराधियों को संरक्षित करने का काम कर रही है। सीधे तौर पर इन सभी मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि पीड़ित बच्ची जो केवल 14 साल की थी, उसके रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और जो भी आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए उनको भी छोड़ दिया गया। साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की बात जो है वो मृतका के परिवारजनों की तरफ से कही जा रही है। सबसे पहले आप बयान सुनिए कि आखिर मृतका के जो पिता है वो इस मामले में क्या कुछ कहते नजर आए। हमारी बेटी काजल कुमारी जो मक्का के घास लेने गई थी और उनके साथ दरिंदों ने हमारे बेटी को पकड़ के और आंख में बालू दिया गया और दोनों हाथ तोड़ा गया और उनके साथ रेप किया और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो गया, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। निर्दोष है फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं और क्या कहते हैं जो आए लेसी सिंह ये और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए। भी दोनों लड़का निर्दोष है, इस घटना में दोनों लड़का शामिल नहीं है, बाहर है। फिर इसमें कौन है दोषी? पुलिस प्रशासन जो कि धानुक को अन्याय कैसे मिलेगी? हम इंसाफ के लिए हम ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। 12 फरवरी को हुआ घटना और 3 महीना हो गया और अभी तक हमारे बेटी को इंसाफ नहीं मिला। जी हो गया 10-12 दिन हो गया जी, 10-12 दिन से बाहर है और उनको कहा जा रहा है कि निर्दोष है। आपने बड़े अधिकारी से तो आवेदन दिया था और जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है जो रेप नहीं हुआ है। और पप्पू यादव हमारे घर पे आए, आश्वासन दिए, जो बोला
इसमें 4 लड़कों का, इस बच्ची का बॉडी पे हाथ का निशान है और उनके गाल पे दांत काटा गया है, गला दबा के उसको मौत कर दिया गया है और रेप उसमें नहीं बता रहा है। इनका मतलब है रिपोर्ट को गलबला दिया है। ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि रिपोर्ट के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो की गई। तो नाबालिग मृतका के परिजन इस मामले को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं और जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक और वहां के पुलिस आला अधिकारी ही इस मामले को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं और जो इस घटना से जुड़े जो अपराधी हैं उनके संरक्षण को लेकर भी जो परिवारजन है वो सीधे तौर पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर के गंभीर बातें उठाई है और बिहार में बढ़ रहे क्राइम रेट का भी उन्होंने जिक्र किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगामी समय में किसी प्रकार की कोई भी घटना इस पीड़ित परिवार के साथ होती है तो इसकी जिम्मेदार बिहार सरकार होगी और बिहार पुलिस होगी। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए आप उन्हें? कल रात में हम मुलाकात भी किए। 14 साल की पुत्री रही, इनके साथ, उनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया है। प्रशासन के लोग जो है वो भी जो है कहना है कि दबंग लोग जो हैं उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। सवाल है चाहे मर्डर हो या रेप हो, ये बात तो सत्य है कि अब वो 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अगर 14 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो क्या इनके माता पिता, इनके परिजनों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराधी इसी प्रकार से खुलेआम घूमते रहेंगे? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि पुलिस का फेलियर है कि नहीं। पुलिस का जो रोल होना चाहिए इस जांच को लेकर के उस प्रकार से कोई गंभीर नहीं है। यानी हमारे बिहार प्रदेश में छोटी मासूम बच्ची के साथ मर्डर कर दो, रेप कर दो और पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है जांच, निष्पक्ष जांच करने में या परिजनों को न्याय दिलाने में। तो पुलिस का मतलब क्या रह गया? तब तो पुलिस का नाम ही बदल देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। अगर आप दबंगों के दबाव में अगर आकर के काम करेंगे तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? ये जगह जगह थाना काला खुला हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर्स क्यों होते हैं, आईपीएस क्यों है? इसलिए नहीं ये व्यवस्था कराई गई है कि अपराधियों को पकड़े और निर्दोष लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिला पाए। लेकिन पुलिस अगर ये काम नहीं कर रही तो इसका जिम्मेवार कौन है? जवाबदेही कौन लेगा? जब एमएलए और मंत्री ही अपराधियों का संरक्षण करने लगे तब बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये दर्दनाक घटना है और छोटी बच्ची है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाए। आखिर ये कब का मामला है? 12 फरवरी को। फरवरी का। अब तक यानी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और जो पकड़े गए उसको भी बोलता है कि निर्दोष है। निर्दोष
तो इनका सवाल तो जायज है ना कि भाई आखिर दोषी कौन है। तो इसलिए हमको लगा कल हम इनसे मुलाकात करने गए, कम से कम यहाँ के जो पत्रकार भाई हैं निष्पक्षता से इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ेंगे और सच को लिखने का काम भी करेंगे। और इसलिए बारंबार धमकी देते हैं जो केस को उठा लीजिए। अब प्रशासन बताओ, अब आप ही बताइए। धमकी दे रहा जो ये केस को उठा लीजिए, तुम तो अति मजदूर आदमी है, 2 टका कमाने वाला है, क्या कर लेगी, केस को उठा लीजिए। आगे भी मेरा खेत है, पाछे भी मेरा खेत है, किस तरह से निकलेगी, कहाँ पर जाएगी। सब यही धमकी देते हैं, आंख दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन है, शंकर सिंह है, लेसी सिंह है, सब निर्दोष में साबित कर रहे हैं। वही सब जाति जो है। वो आपके पास आकर के मतलब कौन बोला, इसका कहने का मतलब पुलिस का लोग आके बोलता है, धमकी देता है जो केस को उठा लीजिए। कौन बोला? पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं, वही धमकी वो परिजन जो पकड़ाए थे अपराधी सब, वो सब बोल रहे हैं जो केस को उठा लीजिए, तुम्हारा खाने के पैसा जो नहीं लोग जुटते हैं, पकड़े गए केस थे, जो उठा। 2 लड़के, उन्हीं के परिवार के लोगों का इनका कहना है कि आगे पीछे उनकी जमीन है और पुलिस प्रशासन और उनके माध्यम से जो है इनको खुलेआम धमकी भी मिल रही है। केस नहीं मतलब उठाओगी तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, आगे भी निकलेगी, पाछे भी निकलेगी, यही हाल होगा जो तुम्हारा बेटी का हुआ है। देखिए, अगर इनके साथ इनके परिवार के साथ अब कोई अन्याय अगर होता है तो साफ तौर पे एसपी यहाँ के जिम्मेवार होंगे, मंत्री महोदया जिम्मेदार होंगी और विधायक महोदय जो है वो जिम्मेदार होंगे, साफ तौर पे। और हम तो गुहार करेंगे प्रशासन से कि इनको सुरक्षा भी जो है प्रदान की जाए और इनको प्रशासन न्याय दिलाने का काम करे। और इसको लेकर के हम जो है अपनी बात को डीजीपी महोदय से भी हम बात करेंगे। इस घटना का जिक्र जो है, जो हेड ऑफ द पुलिस जो डीजीपी होते हैं, उनसे भी जो है हम लोग जो है इसी इलाके में बात करेंगे। तो इस इलाके में एक आध नहीं, कई घटनाएं जो है पहले भी हो रखी है। उनके फादर भी हैं यहाँ और सब लगभग जो है बातें आ गई हैं, इनका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ले लिया है और लेकर के हम लोग सबको केसेस को लेकर के डीजीपी को हम सूचित करेंगे और यहाँ के एसपी साहब से भी हम जो है बात। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में बढ़ रहे क्राइम रेट को लेकर के सवाल उठाया है और सीधा निशाना बिहार सरकार के ऊपर घेरा है। और ऐसे में वो परिवार के साथ बगल में बैठे नजर आए और उनके साथ चर्चा करते नजर आए कि आखिर बिहार में इस तरीके की स्थिति हो रही है जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही छेड़छाड़ किया जा रहा है, साथ ही नाबालिग के साथ इस तरीके की घटना जो हुई, रेप के बाद उसकी मर्डर कर दिया गया और 3 महीने बाद भी इस घटना को लेकर के कोई भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। उल्टा जो भी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ दिया गया है। तो साफ तौर पर परिवारजनों के तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से उनको धमकियां दी जा रही है कि इस मामले को वापस ले लिया जाए। अब इसके समर्थन में तेजस्वी यादव आ गए हैं और इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।